आगाज करेंगे। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मईशत की बेहतरी की बातें भी की जा रही हैं, कुछ फिगर्स भी अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन इसके असरात एक आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंचते सर? देखें, ये इकॉनमी जो है एक बहुत शदीद किस्म के बुरहान से उठ के आ रही है। ये जो 2018 में जब IMF के पास हमें जाने की ज़रूरत पड़ी थी, उस वक़्त से आप देख रहे हैं कि एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल आ रही है। सबसे पहले कर्ज़ों का पहाड़ जो है वो हमारे पर था, उसकी जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वही 3,000 अरब के करीब तो उनके सिर्फ डेट सर्विसिंग बनती है, और उसको पे जब आप करें तो सारे का सारा जो आपकी आमदन है वो तो उसी में निकल जाती है। तो आपको एक IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा जहाँ पे उन्होंने बहुत सख्त प्रोग्राम किया, क्योंकि उससे पहले 22 दफ़ा हम IMF के पास जा चुके थे। और जब ये हम गए तो उस वक़्त तो बिल्कुल इकॉनमी में ख़त्म हो चुके थी। आपका दिवालिये की आप लहज पे खड़े थे, और वहाँ से हम उठ के आ रहे हैं। वहाँ से आपने देखा बीच में पेंडेमिक भी आया, और 2 साल से पेंडेमिक में ये इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है। और देखें कि बाकी दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान फिर भी बहुत बेहतर रहा। तो ये सारी चीज़ों का एक नतीजा था, जो नंबर 1 कि आपके रुपए की जो वैल्यू है वो खासे हद तक कमज़ोर हो चुकी थी, और डॉलर जो है वो बहुत नायाब था पाकिस्तान में, क्योंकि आपको डिमांड उसके लिए बहुत ज़्यादा थी, और उतनी ना तो आपकी एक्सपोर्ट्स थी, ना आपकी यहाँ पे उस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी। तो ये सारी चीज़ों के मद्देनज़र पाकिस्तान की इकॉनमी एक बहुत मुश्किल हालात में थी। वहाँ से अब उठ के आ रही है, 4% आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई है। रेमिटेंसेस जो हैं वो तकरीबन 29 अरब डॉलर तक पहुँच गई हैं। आपका एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 27 अरब डॉलर पे हैं। तो अभी आप बीमारी के बिस्तर से उठ के चल रहे हैं, अभी आप उस पोजीशन में नहीं आए कि आप भागना शुरू कर चलें, दें। आप ये कह रहे हैं कि ये भी रिकवरी प्रोसेस है, लेकिन डॉलर की सर आपने बात की तो 167 पे आज भी डॉलर खड़ा है, और रुपया जो है वो गिर रहा है। अभी भी हम ये देख रहे हैं कि बीच में अगर सूरत-ए-हाल थोड़ी मुस्तहकम थी तो अभी फिर सिचुएशन कुछ अच्छी नज़र नहीं आती है डॉलर के हिसाब से। चलिए सर, आपका पॉइंट आया। मीर साहब, हुकूमत की पॉलिसीज़, हुकूमत की तरजीहात, उसको आप कैसे देखते हैं? और ख़ास तौर पे वो जो बात मैंने की कि एक आम आदमी तक सम्राट नहीं पहुँच रहे, एक आम आदमी परेशान है, महंगाई रोज़ बरोज़ बढ़ती ही चली जा रही है, और वो ये सोचने पर मजबूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वादों पर यकीन करे या इस बढ़ती हुई महंगाई से नबरद आज़मा। सुमैया, एक चीज़ तो हमें एक्सेप्ट करनी है जो कि हम पाकिस्तान में एक्सेप्ट नहीं करते हैं, कि हमेशा महंगाई बढ़ ही रही है, कम नहीं होगी, ये आगे और भी बढ़ेगी। ये हम इसको डिस्कस नहीं करते, बल्कि जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होती है जो मर्जी हो, हम उसको ब्लेम डाल देते हैं कि भाई ये महंगाई होगी। भाई महंगाई होती है, लेकिन इसके हम जेनेटिक्स में जाएं। ये आपने अच्छा किया डॉक्टर सलमान शाह को बुलाया है जी। आप इनसे पूछ भी लें कि फॉर एग्जांपल जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई थी, ये जब छोड़ के गए थे 80 रुपए पे इन्होंने छोड़ा था ये इसका ऑयल का अपने बजट के अंदर। इमीडिएटली ऑयल प्राइसेस वर्ल्ड की बढ़ गई, 150 पे गया। 150 पे भी हम कंट्रोल कर सकते थे अगर आपके पास अच्छे इकोनॉमिक मैनेजर्स होते, नहीं थे। और उसके बाद आप ग्रेजुअली देखेंगे हम डिक्लाइन पे जाते रहे, कभी यहाँ से लोन ले लिया, वहाँ से लोन ले लिया, जो कि एक मजबूरी बन जाती है किसी की भी। लेकिन आपने इस चीज़ को सर्टन करना है कि जहाँ आपके अच्छे इकोनॉमिक मैनेजर्स नहीं होंगे, उसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। और लॉन्ग लास्टिंग ये नहीं है एज फार एज कंट्रीज आर कंसर्न, ये तो बहुत लॉन्ग चला जाता है फिर। और कंपनीज जो होती हैं, ये छोटे मोटे कॉर्पोरेट्स होते हैं, वो तो शायद 2-3 साल में रिकवर कर जाए, मुल्क नहीं रिकवर करते। और यही वजह है कि हम एक इस इकोनॉमिक बुहरान में चले जाते हैं और हम रिकवर आपको नहीं कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं जी महंगाई। मैंने इस हुकूमत को और पिछले को भी भाई बड़ा कहा है, आप मार्केट रेगुलेटर्स ले आओ, आपकी ये उतार चढ़ाव होता रहेगा। कम से कम आम आदमी को एक
थोड़ा बहुत रिलीफ कहीं ज़रूर मिलेगा, क्योंकि दुकानदार फिर एडवांटेज उठाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कंपनीज एडवांटेज उठाती हैं, चीनी की होगी, आटे की होगी, ये सब एडवांटेजेस उठा के और एक गरीब आदमी को मारती हैं। मार्केट रेगुलेटर आ जाए, आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो जाए, आप बेहतर हो सकते हैं। लेकिन याद रखें, महंगाई ने आना ही आना है, क्योंकि हमने चलना है एक ग्लोबल विलेज के एक आप कह लो उसके पैरामीटर्स के अंदर। सही। हमने कोई मिरेकल परफॉर्म नहीं करना। सही। हमारे पास तेल नहीं है, हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है कि हम अपने आप को सेल्फ सस्टेन करें। सिर्फ अपने इकोनॉमिक मैनेजमेंट को ठीक कर लो, हमारे पास हर किस्म की, मैं कहता हूँ, सहूलत भी है, फैसिलिटी भी है, और एट द सेम टाइम हम इसको ओवरकम भी कर सकते हैं। आफ्टर ऑल हमने किया है ना, हम IMF के प्रोग्राम से निकले हैं ना, क्यों निकले? There was somebody who was doing it। आज हम भी निकल सकते हैं, बट जो पुराना मलबा पड़ जाता है उसको ठीक करते, उनके इंटरेस्ट देते और फिर आप आगे जाएं, ये एक मुश्किल मरहला उसको फेस करना पड़ता है नई गवर्नमेंट को, एंड पर्टिकुलरली PTI। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।